महाशिवरात्रि क्यों मनाई जाती है? अगर हम आपसे कहें कि इसका एक कॉस्मिक कनेक्शन है तो? नमस्ते दोस्तों, मैं हूं अमित डियोंडी और सनातन सोच के इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं महाशिवरात्रि की। दोस्तों, सबसे पहले तो हमें यह समझना होगा कि हमारा शरीर इस पृथ्वी से बना है, क्योंकि हम जो खाते हैं वो हमें पृथ्वी से मिलता है, हम जो पीते हैं वो पृथ्वी से निकलता है। लेकिन इस बात का एहसास हमें तब तक नहीं होता जब तक हमारा वक्त पूरा नहीं होता, हम इस मिट्टी में नहीं मिल जाते। तो क्योंकि हम पृथ्वी से जुड़े हैं, पृथ्वी सोलर सिस्टम से और सोलर सिस्टम गैलेक्सी से, तो हम खुद को इस ब्रह्मांड से अलग नहीं देख सकते। ब्रह्मांड को खुद से अलग समझना हमारी सबसे बड़ी भूल है दोस्तों। सनातन धर्म के त्योहार जो पंचांग के हिसाब से मनाए जाते हैं वो बेहद खास हैं, जो ब्रह्मांडीय स्तर पर होने वाले बदलावों को ध्यान में रखकर ही मनाए जाते रहे हैं। जैसे मकर संक्रांति को ही ले लीजिए, जिस दिन सूर्य जो हमारा एनर्जी सोर्स है वो उत्तरायण होते हैं, यानी नॉर्थ की तरफ बढ़ते हैं, जो सिग्नल होता है मौसम बदलाव का। यहाँ तक कि पक्षी भी इसी दिन माइग्रेट करना शुरू करते हैं। सनातन धर्म में ऐसे चेंजेस हजारों साल पहले ही ऑब्जर्व किए गए थे, क्योंकि इस दौरान आपके शरीर पर, जो कि इस ब्रह्मांड का हिस्सा है, उस पर भी गहरा असर पड़ता है। इसीलिए साल के ऐसे दिन त्योहारों के रूप में मनाए जाते हैं, ताकि इस दिन आपको मौका मिले अपने शरीर को ब्रह्मांड के हिसाब से ढालने का। और इन त्योहारों में सबसे खास है महाशिवरात्रि की रात। वैसे तो हर महीने शिवरात्रि आती है, जिस दिन कॉस्मिक लेवल पर एक नेचुरल एनर्जी उठती है, लेकिन साल में एक खास शिवरात्रि को आइडेंटिफाई किया गया जो फरवरी या मार्च के महीने में आती है, जिस दिन नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में इस एनर्जी का फ्लो साल भर के मुकाबले बहुत ज्यादा होता है। इसीलिए इसे कहते हैं महाशिवरात्रि। महाशिवरात्रि एक रिलीजियस फेस्टिवल से पहले साइंटिफिक या कहिए कॉस्मिक फेस्टिवल है दोस्तों, जो हमारी पृथ्वी की पोजीशन के हिसाब से मनाया जाता है, जिसे सनातन धर्म के मशाल धारकों ने हजारों साल पहले समझ लिया था। तो अब आप ये सोचेंगे कि क्या वाकई कॉस्मिक एनर्जीज का हम पर इतना असर पड़ता है? बिल्कुल पड़ता है दोस्तों। आपको तो ये पता ही है कि फुल मून के दौरान ग्रेविटेशनल पुल की वजह से वाटर लेवल यहां पृथ्वी पर बढ़ जाता है। तो जरा ये सोचिए, हमारी बॉडी जो ऑलमोस्ट 60 to 70% वाटर से ही बनी है, क्या फुल मून के दौरान उसका हमारी बॉडी पर असर नहीं होता होगा? बिल्कुल होता है। इंग्लिश का वर्ड ल्यूनैटिक कैसे बना, इसके पीछे भी यही वजह है। आप सर्च करेंगे तो आपको पता चलेगा कैसे ल्यूनर यानी मून का असर इंसानी दिमाग पर पड़ता है। आप ये कह सकते हैं फुल मून की वजह से बॉडी में एनर्जी और इंटेंसिफाई हो जाती है। अगर आप क्रेजी हैं तो और क्रेजी हो सकते हैं। आपके प्यार भरे भाव हैं तो आप और रोमांटिक हो सकते हैं। आप मेडिटेटिव स्टेट में हैं तो फुल मून के इफेक्ट से आप और फोकस्ड हो सकते हैं। सिंपल शब्दों में समझें तो फुल मून की इस बढ़ी हुई एनर्जी की वजह से आपकी क्वालिटी एनहांस होती है। इसी तरह शिवरात्रि के दौरान एनर्जी नेचुरल तौर पर उठती है, वो भी हाई इंटेंसिटी के साथ। महाशिवरात्रि में लेटा नहीं जाता है, क्योंकि इससे आपकी एनर्जी ऑब्स्ट्रक्ट होगी। स्पाइन सीधी करके बैठने से आप उस रात उठने वाली एनर्जी को सपोर्ट करते हैं और अपनी बॉडी को रिसेप्टिव बनाते हैं। इसीलिए महाशिवरात्रि में मेडिटेशन किया जाता है दोस्तों। और दिन भर व्रत भी इसीलिए रखा जाता है ताकि खाली पेट आपकी बॉडी इस एनर्जी को बेहतर तरीके से रिसीव कर सके। दोस्तों, अगली बार महाशिवरात्रि के दिन मेडिटेट करके, व्रत लेके आप इस एनर्जी को जरूर महसूस कीजिएगा। महाशिवरात्रि की एनर्जी के साथ हमारी पृथ्वी हम इंसानों को एक और मौका देती है खुद को अपग्रेड करके बेहतर इंसान बनाने का। दोस्तों, अब जरूरत है हमें जागने की, समझने की, सनातन धर्म की उन प्रैक्टिसेस को अपनाने की जिसे हजारों साल से प्रूवन फैक्ट्स और रिजल्ट के साथ फॉलो किया जा रहा है। और सनातन सोच के माध्यम से हम आपके जीवन में ऐसी प्रैक्टिसेस जोड़ते रहेंगे ताकि आप अपने अंदर के इंसान को अपग्रेड करने के लिए एक कदम जरूर बढ़ाएं। प्रणाम।